Hello bachcho, let's read out the question first. The convex surface of plano-convex glass lens comes into contact with a glass plate. The curvature radius of the lens convex surface is capital R. The wavelength of light is equals to lambda. Find the width delta R of a Newton ring as a function of its radius small r in the region where delta R is very less than 2 small r. सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सो इस तरीके से कोई प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, उसको इन कांटेक्ट विथ क्या कर दिया है, ग्लास प्लेट के साथ इस तरीके से रख दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बिटवीन में कुछ नहीं है, यानी कि क्या है, एयर है। तो जैसे ही लाइट यहाँ पर आएंगी तो देखिए एक तो यहाँ से इस कर्व सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर इस तरीके से चल जाएंगी और दूसरी वाली यहाँ पर आकर इस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर इस तरीके से यहाँ पर चले जाएंगी। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, एक इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस होगा। और वो इंटरफ्रेंस क्या बना रहा है, एक न्यूटन रिंग बना रहा है एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर। सो यानी कि उस जो न्यूटन रिंग यहाँ पर बन रही है इन दोनों लाइट के इंटरफ्रेंस से, वो उसका रेडियस कितना दे रखा है, स्मॉल आर के बराबर। इतना क्लियर हो गया? ओके। ना देखिए यहाँ पर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए कैपिटल आर, यानी कि ये जो लेंस है ना इसका रेडियस हमें क्या दे रखा है, कैपिटल आर के बराबर। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है विथ डेल्टा आर। हमें फाइंड आउट करना है क्या, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So इसके लिए ना एक रिलेशन होता है, जब कभी हम बात करते हैं इस तरीके के पार्ट की कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो, ग्लास हो और उसमें इंटरफ्रेंस से न्यूटन्स रिंग बन रही हो। सो जो न्यूटन्स रिंग का रेडियस होता है स्मॉल आर, ये किसके बराबर हो जाता है, 1/2 ऑफ के लैम्डा टाइम्स ऑफ कैपिटल आर के। कैपिटल आर क्या है, लेंस का रेडियस, लैम्डा वेवलेंथ, और जो के है वो होता है नंबर ऑफ फ्रिंज। इसको यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके लिए कि ये हो जाता है नंबर ऑफ फ्रिंज। ये किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ फ्रिंज, कितनी फ्रिंज यहाँ पर बन रही होंगी। तो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले को लेकर चलते हुए चलिए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो मुझे क्या रिक्वायर्ड है, डेल्टा आर। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने लिखा है कि न्यूटन रिंग का रेडियस आर इज इक्वल टू 1/2 के लैम्डा आर होता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो डिफ्रेंशिएट करने पर ओके ये आर स्क्वायर होता है, डू दिस करेक्शन, ये क्या होता है, आर स्क्वायर। सो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सो ये हो जाएगा 2r डेल्टा आर, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ना, यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, के का, दैट इज डेल्टा टाइम्स ऑफ के। सो जैसे कि मुझे फाइंड करना था डेल्टा आर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय डेल लैम्डा इंटू आर इंटू डेल्टा के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें एक कंडीशन बोली थी कि ये जो डेल्टा आर है ये बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द न्यूटन रिंग। सो यहाँ पर हम इस कंडीशन को डिफाइन कर देते हैं कि एज डेल्टा आर इज वेरी लेस देन 2r। सो इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा आर है फॉर द स्मॉल रेडिएशन वेरिएशन, उसके लिए ये बहुत ही कम होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। सो इसको स्मॉल लाने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो डेल्टा के है इसकी वैल्यू है इक्वल्स टू 1 के। ठीक है, यहाँ पर ये हमें अज्यूम करना होगा। क्यों अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा आर इज वेरी लेस देन 2r। ठीक है, इसीलिए हम डेल्टा के की वैल्यू 1 ले रहे हैं, जहां पर के किसकी डिनोट करता है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। सो ये जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है उसका डेल्टा के हम क्या ले रहे हैं, 1। सो फाइनली हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन है वो क्या मिल जाएगा, डेल आर इज इक्वल्स टू 1/4r इंटू लैम्डा टाइम्स ऑफ आर के इक्वल।
और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स रिंग से, न्यूटन्स रिंग के रेडियस से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.